ये कथाएं पढ़ इसलिए रहे हैं कि हम निर्भय हो जाएं इस पाथ पर, हम जान ले कि एक भगवान ही हमारे सब कुछ मेंटेनर है, भगवान हमको सब देंगे, भगवान हमारी रक्षा करेंगे हर हाल में। भगवान की प्राप्ति के लिए हमें जो कुछ करना पड़े हम ले उन संकल्पों को। अनुकूलस्य संकल्प प्रातिकूलस्य वर्जनम, जो भी अनुकूल है उसको हम ग्रहण करें, और प्रतिकूल जो जो विरोधी भाव है उसको हम त्याग करें। टॉक्सिक पीपल, टॉक्सिक सिचुएशंस, टॉक्सिक थॉट्स, जिन जिन के ऊपर हमने आशा लगा के रखा ये हमारे होंगे, ये हमारे, हमने जिन जिन का शरण ग्रहण किया संसार में ये सोच करके कि ये हमारी रक्षा करेंगे, ये हमारे साथ खड़े रहेंगे, ये हमारा हाथ पकड़ेंगे, लेकिन अंत में पता चला, रियलाइजेशन हुआ ये कि छोड़ करके चले गए, छोड़ करके चले गए, और दर्द इतने दे गए कि वो आपके अंदर टॉक्सिक थॉट्स बनके बड़े बैठे हैं। अब वो टॉक्सिक थॉट्स ऐसे हैं कि आप भक्ति करने जाते हैं तो केवल टॉक्सिक थॉट्स बाहर आते हैं। तो मन को जब साधने बैठे एकांत में तो सिखाए मन को कि ये विचार कुछ काम के नहीं। रे मन, केवल भगवान का विचार कर, भगवान ही है तेरे अपने, भगवान को, भगवान तेरा सहारा है। रक्षसिति इति विश्वासो, मैंने 6 स्टेप्स टू शरणागति उसका छोटा सा एक यूट्यूब शेयर किया इसलिए लास्ट टाइम। रक्षसिति इति विश्वासम, भगवान हर हाल में मेरा रक्षा करेंगे, मेरी रक्षा करेंगे। और किस व्यक्ति के रूप में आएंगे? कोई बाहरी थर्ड पर्सन जिसके ऊपर आपने आशा लगाए ना, कई बार वो नहीं करेंगे, लेकिन कोई एक थर्ड पर्सन आपका हाथ पकड़ के खड़ा हो जाएगा, आप दंग हो जाएंगे। कोई स्ट्रेंजर आकर के आपकी रक्षा कर रहा है, स्ट्रेंजर हो वो आपको स्ट्रेंजर लगता है, लेकिन सबके अंदर वही भगवत तत्व है। संत जानते हैं, महात्मा जानते हैं, सभी के अंदर वो भगवत तत्व है। जब आपने भगवान का हाथ पकड़ लिया, भगवान के चरण पकड़ लिए, भगवान किसी भी रूप में आकर के आपकी रक्षा करेंगे। रक्षसिति विश्वासम, ये तीसरा स्टेप है। अनुकूलस्य संकल्पः प्रातिकूलस्य वर्जनम, रक्षसिति विश्वासो। गोप्तृत्वे वर्णम तथा, कि मेरे भगवान ही मेरा सब कुछ है। हर हाल में कोई मेरे साथ अच्छा करता है तो भी मेरे भगवान ने आकर के किया, कोई मेरे साथ बुरा करता है तो भी भगवान आकर के मुझे शिक्षा दे करके जा रहे हैं। मुझे ना किसी से प्रेम है, ना मुझे किसी से वैर है, सब रूपों में मेरे प्रभु हैं, सबको नमस्कार है। गोप्तृत्व वर्णम तथा, मेरे खाने पीने का, मेरे रहने का, मैं जब तक जिंदा हूं इस धरती पर, भगवान ने जब तक जीवन दिया है, मुझे खाने का, पीने का, रहने का, जो मुझे धन चाहिए, मुझे भवन चाहिए, मेरी समस्त इच्छाएं मेरे प्रभु, मेरे अपने, मेरे पति, मेरे पिता स्वरूप भगवान पूरा करेंगे ही करेंगे। औरत जब शादी कर लेती है, जब तक लड़की पिता के घर है तो उसको पता है पिताजी मेरा ख्याल रख रहे हैं, खाना पीना, कपड़ा, स्कूल की फीस देंगे, माता पिता देना ही पड़ेगा। शादी हो गई तो फिर इवन इफ, अब तो खैर औरतें कमाती हैं, पहले कमाती नहीं थी तो क्या उनका ख्याल नहीं किया जाता था? जिसके भरोसे आप गए हो ख्याल रखेगा ही रखेगा हर हाल में। तो ये तो संसार, फिर भी संसार में कई बार आप इनके शरणागत होते हैं संसारी लोगों के, लेकिन दुख झेलना पड़ता है। लेकिन भगवान एक ऐसे हैं जिनके शरणागत आप होते हो तो आपके सारे दुख एक्चुअली में मिट जाते हैं। अंदर में जो सुख और जो शांति का अनुभव होता है वो अप्रतिम, अनिर्वचनीय है, उसका कोई डिस्क्रिप्शन ही नहीं है। और जो विश्वास कि भगवान है मेरे, उसको कहते हैं शरणागति। रक्षसिति विश्वासः गोप्तृत्वे वर्णम तथा, कि भगवान तुम ही मेरे अपने हो, हर रूप में तुम ही मेरे अपने। ठीक है ना? इसमें घमंड नहीं आना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए। अब भगवान तुम मेरे अपने हो, कोई हेल्प करने को आ रहा है तो तुम मेरे नहीं कुछ हो, भगवान ही मेरे अपने, ऐसे नहीं। ये जो भावना होती है ऊंची भावना होती है सबके अंदर। मैं और लास्ट में कहते हैं कि अपनी आत्मा
आत्मनिक्षेपनम कार्पण्यम, षड्विधा शरणागति। आत्म निक्षेप यानी आत्म यानी हमारा शरीर, आत्मा यानी हमारा मन, आत्मा यानी हमारा चित्त, आत्मा यानी हमारी आत्मा। तो शरीर से मन, बुद्धि, चित्त, सब कुछ, अहंकार भी हमारा, हे प्रभु हम आपके चरणों में डाल रहे हैं। कार्पण्य, नेक्स्ट मतलब हम्बल हो जाना। ऑब्वियसली अहंकार जब आपने भगवान के चरणों में डाल दिया, अब आप अहंकार रहित जी रहे, अब तो मेरे प्रभु हैं, मैं प्रभु का प्रभु मेरे, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। शरणागति का भाव, मीरा जी कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। हम गाते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन दूसरे से उम्मीद लगाते बैठते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये शरणागति का भाव। भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं, जैसा भगवान रखना चाहे, जिस जगह में भगवान रखना चाहे, जिस हाल में भगवान रखना चाहे, हे भगवान हम तो केवल तुम्हारे हैं, बस तुम्हारे, तुम्हारे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। जैसा तुम बना दो, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जिस जगह में भेज दो चले जाएंगे, जहां भेजो वहां चले जाएंगे, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहां चले जाएंगे, किसी देश में रहे किसी भेष में रहे, बस तुम्हारे ही कहलाएंगे। ये भाव, हे प्रभु हर हाल में सिर्फ तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा। प्रेम भिक्षु जी महाराज का एक स्टेटमेंट है शरणागति के भाव को बताने के लिए। श्री कृष्ण का होकर, श्री कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण का भजन करें। ओनली 3 प्रिंसिपल्स। श्री कृष्ण का होकर, श्री कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण का भजन करें। पहला ही स्टेटमेंट शरणागति का है। क्या होना है? भगवान का होकर, संसार का होकर के नहीं। भगवान है तो संसार है। अभी क्या हो रहा है? केवल हम संसार को पकड़े बैठे हैं, भगवान को भूले बैठे हैं, उल्टा कर रहे हैं। अब हमको थोड़ा सा चेंज करना है थिंकिंग। श्री कृष्ण का होकर, श्री कृष्ण के लिए। अभी तक हम संसार के लिए कर रहे थे, संसार का होकर के, संसार के लिए, संसार को याद कर रहे, संसार की सेवा कर रहे। भजन यानी सेवा। अब शरणागति में क्या होता है? हे कृष्ण हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो। तो श्री कृष्ण का होकर, श्री कृष्ण के लिए ही भगवान प्रसन्न हो जाए, वैसी जीवन हम जिए, भगवान की सेवा में हम जिए, भगवान का हम भजन करें। ये जब भाव आता है, इसको कहते हैं शरणागति। तो अभी आप भक्ति कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं? इंट्रोस्पेक्ट इंट्रोस्पेक्ट इंट्रोस्पेक्ट। अभी आप वहां पहुंचे नहीं। ये जो मैं बता रही हूँ बहुत ऊंची लेवल की बात कह रही हूँ, अभी आप वहां पहुंचे नहीं, क्योंकि आपको किसी ने सिखाया नहीं वहां पहुंचना कैसे। आपको गोल ही नहीं बताया गया। आपको हमेशा ये सिखाया गया, भगवान के पास जाना, घंटी बजाना, 2-4 रटे रुटाए प्रार्थना करना और भगवान से अपनी विश लिस्ट मांगना। यही आपने सीखा, आप वही प्रैक्टिस करते आए। अब जब गुरुजन संतजन के पास आए, अब जब कपिल उपाख्यान पढ़ रहे हैं, तो अब दृष्टि खुल रही है कि नो, देयर आर हायर थिंग्स। अब प्रार्थना बदलनी चाहिए, अब आपको मैच्योर होना चाहिए स्पिरिचुअली। अब आप छोटे बच्चे नहीं हैं। तो अब जो आप 8-9-10 साल के थे जब प्रार्थना करते थे, वही प्रार्थना क्या अभी भी करेंगे? ग्रो अप, ना कहते हैं ना हमारे, मैच्योर हो जाओ। तो अब जब हम मैच्योरिटी आ रही है हमारे अंदर, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, तो अब यह ऊंची ऊंची बातें सीखने मिल रही है। और उन ऊंची बातों में एक चीज है कि इच्छाओं से हम थोड़ा परे हो जाए। कब तक हम इन इच्छाओं के पीछे पड़ेंगे? कब तक? अब एक ही इच्छा करो, हे भगवान बस तुम हमें मिल जाओ। भगवान से जाके मनाओ, कहो
घनश्याम तुम्हारे मिलने को जीवन की बाजी लगा चुके। हे प्रभु, तुमसे मिलने के लिए हम अपने जीवन की अब बाजी लगा चुके हैं। तुम मानो या न हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके। तुम मानो या न हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके। घनश्याम तुम्हारे मिलने को हम जीवन की बाजी लगा चुके। हे प्रभु, सारा जीवन अब हम तुम्हारे चरणों में समर्पित करते हैं। इस भाव को कहते हैं शरणागति। और एक्सप्लेन करती हूँ भक्ति और शरणागति का डिफरेंस। जैसे छोटा बच्चा होता है, 1 साल का बच्चा है, अब माँ काम में बिजी है, बच्चा रोता है माँ माँ। माँ क्या सोचती है, अरे काम खत्म करूं कि बच्चे को देखूं। 1-2 खिलौने लाती, टें टें बजाती और लाके उसके हाथ में दे देती, ले थोड़ा देर खेल। अब बच्चा खेलने लगता है, थोड़ा देर पे पो करता है और माँ अपने काम में लगी रहती, बिजी। फिर बच्चा फिर रोता है, थोड़ी देर में खिलौना फेंकता है, माँ माँ माँ। माँ सोचती है अब क्या करूं। थोड़ी देर के लिए आती है, टीवी लगा देती, ले गाना देख बेटा, गाना देख, मैं अभी आती हूँ, थोड़ी देर गाना देख। अब बच्चा गाना देख रहा है, उसमें पोएट्री चल रहा है, कार्टून चल रहा है और माँ अपने काम में लगी है, बिजी। थोड़ी देर में बच्चा फिर उठ गया, माँ माँ माँ। फिर सोचती है अब क्या करूं। आती है, कुछ तो और बहाना लेती है, उसको कोई एक पजल देके चली जाती है, ले इस पजल को सॉल्व करते रहे। अब वो बच्चा सॉल्व कर रहा है, थोड़ी देर में वो बच्चा फिर उससे उठ गया, माँ माँ माँ। वो बोलती है आती हूँ, नहीं माँ अभी आओ, अरे तू थोड़ा खेल लेना, नहीं माँ अभी। मैं नहीं, अच्छा रुक जा बेटा थोड़ा 5 मिनट, बस 10 मिनट में आती हूँ। नहीं माँ 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 माँ, जोर जोर से रोना शुरू, माँ माँ माँ। अब माँ क्या करेगी, रो रहा है बच्चा, हाथ पर पीट रहा है, बस लौट रहा है, बस अब और कुछ नहीं चाहिए, खिलौनों को फेंक रहा है बाहर, यार नहीं चाहिए, जो भी दे दो, नहीं नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए मुझे, चाहिए बस माँ चाहिए, माँ 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 माँ। माँ क्या करेगी, सब काम छोड़ेगी, आकर के बच्चे को गोदी में लेगी, अपने आंचल से छुपाएगी और उसको थपथपाती रहेगी, मेरा बेटा, मेरा राजा बेटा, मेरा प्यारा बेटा। अब बच्चा आराम से सो रहा है माँ की गोद में। माँ, कई बार बच्चे इतने होते ना, माँ थोड़ा सा गोद डीप में, बच्चे नींद में गए और माँ थोड़ा हिलाएगी ना उसको, फिर वो उठ जाएगा, नहीं छोड़ेगा नहीं माँ को। तो वो जो पहला वाला जो प्रोसेस था ना, बुलाने का प्रोसेस, माँ तुम आ जाओ, माँ तुम आ जाओ, माँ तुम आ जाओ, माँ तुम कहाँ हो, वो जो पहला प्रोसेस था उसको कहते हैं भक्ति। और वो जो दूसरा प्रोसेस था ना, माँ सब काम छोड़ करके आ गई और तुमको गोदी में ले ली। अब माँ कह रही है, मेरा बेटा, मेरा राजा बेटा, मेरा प्यारा बेटा, मेरा प्यारा बेटा और मेरा बच्चा। वो जो दूसरा बात, जो दूसरा प्रोसेस है ना, उसको कहते हैं शरणागति। समझ में आया। पहले प्रोसेस में माँ तुम कब आओगी, माँ तुम कब आओगी, और माँ खिलौने दे देती है, आप खिलौने में व्यस्त हो जाते हो। फिर माँ तुम कब आओगी, माँ तुम कब आओगी, माँ पिक्चर लगा देती है, आप पिक्चर में मस्त हो गए। माँ तुम कब आओगी, माँ तुम कब आओगी, माँ कुछ और पजल आपके जीवन में भेज देती है, तकलीफें भेज देती है, आप उसमें फंसे हो। माँ तुम कब आओगी, माँ तुम कब आओगी। माँ यूं डिस्ट्रैक्शन भेजती रहती है, आप उस डिस्ट्रैक्शन में फंस जाते हो। लेकिन जिस दिन सारे डिस्ट्रैक्शन को उठा के फेंक दोगे, बस हो गया, मुझे अब नहीं चाहिए माँ, अब तुम्हारे अतिरिक्त और कुछ नहीं, माँ 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 कह करके जिस दिन रोना शुरू कर दोगे ना, ना धनम न जनम न सुंदरीम कविता वा जगदीश कामी है, जिस दिन वो स्थिति हो जाएगी ना, उस दिन असली शरणागति होती है। जब माँ